यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां पर हालात बेकाबू हो गए। भारत से पढ़ने गए छात्र वहां की यूनिवर्सिटीज में फंस कर रह गए। सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वहां पर फंसे छात्रों को निकालने का काम कर रही है। 10वें दिन के युद्ध के बीच जालौन के उरई की रहने वाली छात्रा बिंदु त्यागी भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा की मदद से सकुशल अपने घर लौट आई। बिंदु त्यागी के घर लौटने पर परिवार में जश्न का माहौल था। बिंदु ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, सरकार वहां पर फंसे अन्य छात्रों को भी जल्द घर वापस ले आए। वहां हालात पहले जैसे नहीं हैं। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। वहीं यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्र भारत सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार की मदद उन तक पहुंचे, वो अपने घर वापस लौट सके। 10 दिन बाद जालौन की रहने वाली बिंदु त्यागी पोलैंड बॉर्डर से होती हुई फ्लाइट से अपने घर लौटी और उन्हें देखते ही परिवार के लोगों को गले लगा लिया, माला पहनाकर स्वागत किया। उसे देख परिवार के लोगों की मायूसी खुशियों में तब्दील हो गई। मां अपनी बेटी को प्यार दुलार करती नजर आई। वहीं छात्रा बिंदु त्यागी ने बताया कि यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन वहां हालात युद्ध जैसे हो गए। इतने दिनों से कई छात्र फंसे हैं। अचानक सायरन की आवाज सुनकर बंकरों में छिप जाते हैं। शहर के आसपास मिसाइलों से हमले हो रहे थे। खार्किव और कीव के हालात बेकाबू हैं। पिछले कई दिनों से छात्र भूखे हैं। ट्रेन का सहारा लेकर वो किसी तरह पोलैंड बॉर्डर पहुंची, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा टास्क था बॉर्डर को पार करना, जो कि हालात बेकाबू हो चुके थे। लेकिन सरकार जो छात्रों को वहां से एयरलिफ्ट कर रही है, वहां अच्छा कदम है। लेकिन सरकार छात्रों को बॉर्डर पार कराने में मदद करे तो बेहतर होगा। इसके साथ ही सरकार मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता करे, हमें विदेशों की तरफ रुख न करना पड़े। अच्छा बिंदु, आप आए हो लोग क्या प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे? पहले हम लोग अपने बस से निकले, फिर हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमें 50 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था। तो हम वहाँ से 50 किलोमीटर चल के पहले चेक पॉइंट पे पहुँचे। पहले चेक पॉइंट पे पहुँचने के बाद मिलिट्री मिली हमें। उन्होंने हमें रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप आगे मतलब अलाउ नहीं है आपको अभी, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई नोटिस नहीं आया। तो हमें पता था कि गवर्नमेंट से नोटिस आ चुका है, एडवाइजरी आई थी। तो फिर हमने दिखाया वो नोटिस, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर हम एक रात पूरे दिन रुके रहे कि वो लोग हमें जाने देंगे। उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। फिर हम लोग जैसे तैसे भाग के रोड क्रॉस किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ आप जा सकते हैं। फिर हम दूसरे चेक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ इमिग्रेशन हो रहा था। वहां पे सिर्फ लड़कियों को ज्यादा अलाउ कर रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था हमारी लड़कियां सुरक्षित आ जानी चाहिए, लड़के भी आने चाहिए पर लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दी गई थी। तो हमें जाने दिया उन्होंने। फिर इमिग्रेशन में हमें कम लगभग 8 से 10 घंटे लगे। फिर हमने वो पार किया, फिर वीजा लगा, फिर हमें लोग मिल गए थे इंडियन एम्बेसी के। फिर उन्होंने हमें सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। फिर हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट हुई तो हम यहाँ आ गए। और जिस यूनिवर्सिटी में थे क्या नाम है उसकी? टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। कौन सी? टर्नोपिल। वहाँ से जो बॉर्डर की डिस्टेंस थी वो कितने किलोमीटर? अप्रॉक्स 170। इस दौरान राशन को लेकर काफी दिक्कतें हुई। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ एक फ्लैट खरीदना कैसे गुजरा? एक्चुअली मेरा जो स्टफ था जो मैं लेके गई थी, वो किसी और के बैग में चला गया था। तो हमें खाना तो हमारे पास था नहीं, बट वहाँ पे प्रोवाइड भी नहीं किया गया। किसी किसी को मिल रहा था, किसी किसी को नहीं मिल रहा था। तो खाने को लेके हम तो 3 दिन तक भूखे ही थे। फिर हम जब वहाँ पहुंचे तो हमें खाना मिला। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट कौन सा लगा भारत तक पहुंचने में? कौन सी ऐसी चीज जो मुश्किल लगती है, हाँ यहाँ से निकल जाए तो भारत पहुंच जाएंगे? सबसे चैलेंजिंग पहला चेक पॉइंट था, क्योंकि वहां से निकल जाते तो हमें पता था कि हम भारत पहुंच जाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई जो है इंडिया में काफी रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं, बट फॉरेन में उसी पढ़ाई को कुछ ही रुपए में पूरी हो जाती है। तो क्या इस भारत में ये पढ़ाई आप सस्ती होनी चाहिए? क्या एक बड़ा उदाहरण नहीं है देश के लिए? सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत में ही हमारे लिए ये सुविधा उपलब्ध कर देंगे तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे? हमें बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इंडिया में ही रहेंगे, हम इंडिया में ही करेंगे सारा कुछ। बाहर हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारे मार्क्स वार्क्स तो ऐसा कुछ नहीं था कि मार्क्स खराब थे कि नहीं जा पा रहे हैं। बट इंडिया की जो 1-1.5 करोड़ में होती है मेडिसिन, वहाँ वो 30-35 लाख में ही हो जा रही है। तो वहाँ पे ज्यादा हमें लगा के हम चले जाए तो हमारी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने